नमस्कार बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा है की संपूर्ण चर्चा करेंगे। नागार्जुन बाबा नागार्जुन के नाम से जाने जाते थे। युगधारा, शतरंग, पंखों वाली, प्यासी पथराई, वरुण के बेटे, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, कुंभी बाग जैसी कई प्रसिद्ध रचनाएं नागार्जुन ने दी। नागार्जुन ऐसे कवि थे जो जीवन में कभी शहरों में एक जगह टिक के नहीं रहे। वो यायावरी प्रकृति के थे और घूमते रहते थे, तो प्रकृति से उन्हें बड़ा प्रेम था, लगाव था। और इसीलिए इस कविता में आप देखेंगे कि प्रकृति प्रेम ही उनका दिखाई देता है। वो हिमालय जाते हैं, कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जाते हैं और वहाँ वो हिमालय के दर्शन करते हैं और वो प्रकृति का दृश्य देखकर इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उस पर एक रचना लिखते हैं कि बादल को घिरते देखा है। कहाँ बादल को घिरते देखा? उत्तर कविता में देते हैं कि अमल धवल गिरी के शिखरों पर। गिरी मतलब पर्वत, अमल धवल, अमल अ को आप निकाल दो, मल मतलब गंदगी, अमल मतलब निर्जल, निर्मल और उज्जवल, धवल मतलब सफेद। तो निर्मल और उज्जवल पहाड़ों के ऊपर मैंने किसको घिरते देखा? बादल को घिरते देखा है। आप अगर माउंट आबू जाएंगे देखेंगे कि बादल जो है अक्सर पहाड़ों की चोटियों को घेरते हुए निकलते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य होता है। छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। किसके? छोटे छोटे मोती जैसे। बादल सघन हो जाता है पहाड़ों में, हाइट में, तो वो वाष्प जो है वो जल के रूप में, कणों के रूप में अपना रूप धारण करती है। आपने एक चीज नोट की होगी, कई बार करे पड़ते हैं, वो क्या है? जल का सघन हो जाना, बर्फ में बदल जाना। तो छोटे छोटे कण बर्फ के, वो तुहिन कणों को, बर्फ के छोटे छोटे कण कहाँ गिरते हैं? मान सरोवर के उन स्वर्णिम, मान सरोवर, कैलाश मान सरोवर जहाँ शिव जी का बसंत कहते हैं कि बसेरा था, तो वो मान सरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा। देखो साधारण कमल नहीं है ये। कैसे कमल है? स्वर्णिम कमल, सोने जैसे, जैसा सोना चमकता है वैसे ये कमल चमकते हैं। अब सवाल होता है कि क्या कमल सोने जैसे चमक सकते हैं? तो चमक क्यों रहे हैं उसका कारण कवि आगे देता है कि कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर, तुंग मतलब ऊंचे, ऊंचा हिमालय, हमारा अडिग हिमालय, उसके कंधे छोटी बड़ी कई झीलें हैं। छोटी बड़े वहाँ बहुत सारी झीलें हैं, उसमें से एक मानसरोवर झील है जिसमें ये कमल खिलते हैं। उनके श्यामल नील सलिल में, एक एक शब्द पे ध्यान देना, उनके श्यामल, अब श्याम, श्याम मतलब काला, नील शरीर में। पानी का रंग अगर आप देखोगे तो ऊपर से गहराई की तरफ जाते जाते वो नीला और काला ऐसा मिश्रित मटमैला रंग दिखाई देता है। सलील का अर्थ होता है पानी। समतल देशों से आकर उस मानसरोवर के उस पानी में कौन आता है? तो जो मैदानी प्रदेश है, हिमालय के पर्वत के नीचे से जो परदेशी पक्षी हैं, पावस की उमस से व्याकुल, पावस मतलब गर्मी, गर्मी से जब उमस हो जाती है तो उससे व्याकुल होकर, उससे बेचैन होकर व्यक्ति पहाड़ों की तरफ। आपको मालूम है कि अंग्रेज जब यहाँ थे तो मसूरी, शिमला, माउंट आबू जैसे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए। क्यों? गर्मी के मौसम में भारत में गर्मी बहुत पड़ती थी, तो अंग्रेजों के जो बड़े अधिकारी थे वो रह नहीं पाते थे, तो उन्होंने बर्फ की वादियों में इन हिल स्टेशनों का निर्माण करवाया और वो उन हिल स्टेशनों में जाके रहते थे ताकि वो आराम से अपना गर्मी का मौसम गुजार सके। तो वैसे ही जो प्रदेश, मैदानी प्रदेशों की पक्षी हैं, वो भी उड़ उड़कर आकर मानसरोवर के शीतल जल में बसेरा करते हैं। पावस की उमस से आकुल, तिक्त मधुर विष तंतु खोजते। वो खाने के लिए क्या खोजते हैं? तो तिक्त मधुर मतलब विष तंतु, विष तंतु मतलब तीखे और मीठे। विष तंतु का अर्थ होता है कमल की नाल। आपने कमल अगर देखा हो, एक कहावत भी है, कमल नाल जीवन कमल जैसे जीवन जीना चाहिए। कमल कैसे जीता है? भगवत गीता में कहा गया है कि मनुष्य को पूरा डूबना नहीं चाहिए माया में, वो कमल की तरह रहे। कैसे रहे?
कि कमल बाहर भी रहता है और पानी में भी रहता है, उसकी नाल अंदर रहती है और फूल ऊपर रहता है। तो जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि वो आउटसाइडर बाहर भी रहे और जीवन के भीतर भी रहे, बिल्कुल डूब नहीं जाए, अपने को बचाकर सेफ साइड। तो कमल की जो नाल है वो पानी के भीतर रहती है और उसी को कहते हैं विष तंतु। और इस विष तंतु क्योंकि वो मीठे होते हैं इसलिए ये हंस खाते हैं। एक कहानी भी है, अगर आपने सुनी हो, नहुष के समय जब पाप किया था इंद्र ने, तो इंद्र कमल नाल में जाके छिप गए थे। उन्होंने वहाँ तपस्या की, इतना छोटा रूप धारण किया और किसी कमल नाल में छुप गए। भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, वो वहाँ बसेरा करते हैं, इसलिए कमल का फूल जो है वो लक्ष्मी को चढ़ता है, विष्णु जी को चढ़ता है। तो तिक्त मधुर विस्तंतु खोजते, हंस क्यों आते हैं यहाँ कि इन कमल नाल को खाने के लिए। हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए कभी एक एक चीज को सामने ला रहा है। पहले वो बादलों का दृश्य खड़ा करता है, बर्फ के छोटे छोटे कणों का दृश्य खड़ा करता है, और अब वो धीरे धीरे इन हंसों का वर्णन कर रहा है जो वहाँ तैर रहे हैं। ऋतु वसंत का सुप्रभात था। कौन सी ऋतु थी? तो वसंत की ऋतु थी। और समय कौन सा था? तो सुबह का समय, सुप्रभात। प्रभात मतलब सुबह का समय। मंद मंद था अनिल बहरा, अनिल कहते हैं हवा को, ठंडा ठंडा हवा चल रहा। आप देखो पूरी कविता चित्रात्मक क्या है। एक दृश्य पूरा नागार्जुन खड़ा करते हैं। बाला अरुण की मृदु किरणें थी। बाला अरुण, दो शब्द है, बाल और अरुण। अरुण मतलब होता है लाल, और जब बालारुण शब्द बना तो समास बन गया, तीसरा अर्थ उसका निकलता है और वो है बाल सूर्य, सुबह का सूर्य। और अरुण रंग है तो कैसा सुबह का सूर्य है? लाल सुबह का सूर्य है। मृदु किरणें थी। सुबह की जो किरणें हैं वो बहुत प्यारी लगती है। सर्दी में आप गुनगुनी धूप लेने बैठते हैं, इसलिए मृदु शब्द का उपयोग किया। केवल किरणें नहीं, मीठी किरणें थी। अगल बगल स्वर्णाम शिखर थी, और दोनों तरफ मानसरोवर के स्वर्णाम्ब, स्वर्णाम स्वर्ण आभ, स्वर्ण से घिरे हुए जैसे आभ हों। जैसे अम्बा जी के ऊपर स्वर्ण का शिखर चढ़ा गया, वैसे ही जब बर्फ गिरती है पहाड़ों के ऊपर और उसके ऊपर सुबह की सूर्य गिरती है तो बर्फ रिफ्लेक्शन देती है और हमको ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने सोना मढ़ दिया हो। तो शिखर स्वर्णाम्ब थे। एक दूसरे से विरहित हो, एक दूसरे से विरहित, विरहित मतलब पिछड़ना, एक दूसरे से दूर। अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित। अभी तीसरी चीज की चर्चा हो रही है। रात में जो पक्षी हमेशा बिछड़ जाते हैं और दिन होते ही वो मिल जाते हैं, वो है चकवा और चकवी, उनको अभिशाप मिला हुआ है। चिर अभिशापित, सदा के लिए अभिशापित। इसमें आप देखो चिर है, चिर शब्द लंबे समय के लिए उपयोग किया जाता है, चीर वस्त्र के लिए उपयोग किया जाता है। बेबस उन चकवा चकई का मंद हुआ क्रंदन, फिर उसमें उन महान सरोवर के तीरे, तीर मतलब तट किनारा, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल जल की घास, उसके ऊपर कवि कहता है कि मैंने प्रणय कलह छिड़ते देखा है। रात को ये चकवा चकवी दोनों अलग हो गए थे क्योंकि अभिशाप है उनको, रात को अलग अलग जाना पड़ता है। दिन हुआ तो फिर उस शैवाल की दरी पर आए और फिर उन्होंने प्रणय, प्रेम पूर्ण झगड़ा जो है, जिसको तीखी नोकझोंक हम घरों में पति पत्नी के बीच होती है, उसको देखा, बादल को घिरते देखा है। तो ये एक बहुत सुंदर रचना है जिसमें अलग अलग शब्दों के माध्यम से कवि ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके स्वाध्याय के फोटो में भेज रहा हूँ, आप जो टिक किए हैं उन प्रश्नों का स्वाध्याय लिखेंगे और मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद।